ये ऐसे रहते हैं जैसे ठंड में भी शंकर इनके शरीर को ऊर्जा दे रहा है। क्योंकि सच्चा शिव भक्त, भगवान शंकर का जो परम भक्त होता है, वो शिव भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, पर सच्चा शिव भक्त कहता है कि बस आपका दर्शन मिल जाए, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दीदार, केवल आपका। और एक बार यदि आपका दर्शन मिल गया, एक बार आप और हम कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए हम विराजमान हो गए, एक बार हम शंकर की भक्ति में पहुंच गए, शिव को प्राप्त करने के लिए अगर हम पहुंच गए, तो शंकर भगवान से क्या मांगो, शिव से क्या प्राप्त करो। और कितने सुंदर समय पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। आज 15 तारीख है, कल 16 तारीख को आद्रा का नक्षत्र रहेगा, और ये वो नक्षत्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था। वो अग्नि के खंभ में एक ज्योति का दर्शन हुआ था, वही ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुई थी। वो कल का दिन इस पूरे शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन। अब इतने सुंदर दिवस में, इतने सुंदर अवसर में आप और हम भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कोई साधारण सा विषय नहीं है शिव महापुराण की कथा की, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में से झटकार दी, घर पहुँचे, घर वालों ने पूछा कथा में गई थी शिव पुराण की, हाँ, क्या लेकर आई है, तो कहा कोई पानी बांट रहा था तो पाउच ले आई, और कोई बिस्कुट बांट रहा था तो बिस्कुट ले आई, और कोई टॉफी बांट रहा था तो टॉफी ले आई। पर सच्चा शिव भक्त वो होता है जो कह दे कि मैं शिव महापुराण की कथा में गई थी और 7 दिन की शिव कथा सुनकर मैं शंकर को अपने साथ में बांध कर लेकर आई हूँ, और वो मेरा शिव मेरे हृदय में विराजमान, मेरा शंकर अपने भीतर बैठा हो। शिव को प्राप्त करने के लिए हमें कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई ढोंग, कोई ढकोसला शिव को प्रिय नहीं है। शंकर भगवान को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत बड़ा त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, तुम बहुत बड़ी जटा बांध लोगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम सावन महीने में शंकर को जल चढ़ाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम शिवरात्रि के दिन दीप लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखावा दुनिया वालों से करा जाता है। जो शमशान में बैठा हुआ है उसको क्या दिखाना चाहोगे। शिव तो आडंबर से परे, शिव दिखावे से परे। मेरे शंकर भगवान को आडंबर श्रेष्ठ नहीं लगता, मेरे शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं लगता। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आना, मैं तुमको ये दे दूंगा, तुम मेरे पास आना तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, तुम मेरे पास आना मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, तुम मेरे पास आना मैं तुम्हारी तकलीफें दूर कर दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य संसार में पैदा नहीं हुआ जो किसी का दुख काट दे। दुख तो तुमको स्वयं काटना पड़ेगा अपने कर्म को भोगते हुए, और अपना कर्म की गति का प्रबलता धारण कर कर, अपनी मेहनत कर कर, अपना परिश्रम कर कर तुम्हें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले अपने घर का इलाज करता है।
घर में इलाज करते करते थक जाए तब फिर वो पास के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाता है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में काम नहीं होता, फिर वो बड़े अपने शहर के हॉस्पिटल में जाता है। अपने शहर के हॉस्पिटल के बाद फिर वो दिल्ली जाता है, फिर वो एम्स में जाता है, फिर वो कहीं जाता है, फिर वहाँ से इलाज कराता कराता मुंबई आदि तक पहुँच जाता है, फिर वहाँ से इलाज कराने के बाद और कहीं उसकी इच्छा होती है वहाँ पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा आधा दुख कट जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। भारत की भूमि के ही नहीं, पूरे देश के जितने डॉक्टर हैं ये मेरे शिव का एक रूप है। ना जाने कितनों को इन्होंने अपने ओर से बल लगाकर, दम लगाकर जितना बन सकता है उतना प्राण देने का प्रयास करते हैं। कोई कैसा भी मरीज हो, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर का कोई दुश्मन, जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं है, अगर दुश्मन भी आ जाता है तो भी डॉक्टर उसको ठीक करने की दवा देता है। अगर कोई डॉक्टर का द्रोही भी आ जाए तो भी डॉक्टर उसको ठीक होने की दवा प्रदान करता है। जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसी तरह शंकर का कोई दुश्मन नहीं होता। शिव शिव होता है, शंकर शंकर। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, सुर, असुर जितने हैं सब शिव के भक्त हैं। अप्सराएं भी भगवान शंकर का भजन करती हैं, गंधर्व भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, देवता भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, असुर भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, नाग भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, मनुष्य मानव सब भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 100 काम छोड़ो, सबसे पहले भोजन करो। 1000 काम छोड़ो, सबसे पहले स्नान करो। 1,00,000 काम छोड़ो, सबसे पहले दान करो। भोजन भूखे को कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। और करोड़ों काम छोड़ दो, सबसे पहले अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो वहां 5 मिनट जाकर बैठ जाओ। अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में कहीं 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर आपको श्रवण करने को मिल जाए तो वहाँ 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जरूर। किसी ने पूछा, गुरुजी 3 घंटे की कथा में आप कह रहे हो कि 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जाकर बैठ जाओ, उतनी कृपा भोलेनाथ जी कर देते हैं, इतना सा समय? हम कहते हैं शरीर में बड़े से बड़ा रोग होता है तो एक छोटी सी गोली खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो 7 दिन की कथा में से अगर 1 मिनट की भी कथा मिल जाए तो बड़े से बड़ा दुख मेरा भोलेनाथ अपने आप काट देता है, अपने। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना करने वाला, शंकर की उपासना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, उस जीव को भगवान शंकर साध लेते हैं। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हमने सुना है कि देवी देवताओं को बलि चढ़ती है, किसी को पशु की बलि चढ़ती है, किसी को इसकी बलि चढ़ती है, किसी को उसकी बलि चढ़ती है। हमारी शिव महापुराण की कथा नहीं कहती कि किसी देवी देवता को बलि चढ़ती है।
शंकर भगवान का तो एक नाम पशुपति नाथ है, जो पशुओं की रक्षा करने का भी देवता हो। अगर वो पशुपति नाथ है तो पशु की बलि से वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर वो पशुओं का नाथ है, वो पशुपति नाथ है, तो वो कभी किसी देव, हमारे भोले बाबा, हमारे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी किसी को कष्ट देकर कभी खुश नहीं हो, किसी जीव को परेशान तक नहीं करते। किसी को कष्ट नहीं देते मेरे शंकर। एक देवता है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, एक असुर है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, गंधर्व हैं वो भी शिव की आराधना में लगे हैं, अप्सरा हैं वो भी शिव की आराधना में लगे, सब भगवान शंकर की आराधना में लीन, सब शिव की आराधना में लीन। और जिस मेरठ की भूमि पर आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं और पूरा विश्व आस्था चैनल के माध्यम से, पूरा देश विदेश, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पूरा विश्व इस कथा का रसपान कर रहा है। तो कोई कहे गुरुजी शंकर भगवान की आराधना तो अप्सरा कर रही हैं, शंकर भगवान की आराधना तो देवता कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो मनुष्य कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो पशु कर रहे हैं। शंकर की कथा और शंकर की पुराण और शंकर की पूजन रावण भी करता है, तो शंकर की पूजन भगवान श्री राम भी करते हैं। ये शिव की आराधना है। रावण भी शिव की आराधना करता है तो राम जी भी शिव की आराधना करते हैं। कंस भी अगर शंकर की आराधना करते हैं तो भगवान कृष्ण भी शिव की आराधना करते हैं। सबका शिव है, सबका शिव, किसी एक का शिव नहीं, सबका शंकर है, सबका शंकर, सबका शिव। और महाराज फिर निवेदन है कि दुख में ना कोई तेरे साथ रहेगा, साथ रहेगा तो महादेव रहेगा। कोई साथ नहीं देगा, रहेगा शंकर तुम्हारे साथ में, शिव तुम्हारे साथ में, हर पल हर घड़ी हर क्षण है। और फिर निवेदन है, तुम ये कभी मत सोचना कि कोई तुम्हारा साथ दे जाएंगे। हो सकता है तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज आ जाएगा। ना 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 ना, ये प्रपंच में पढ़ना ही मत कि सियोर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में आ जाएगा। ना, सियोर वाले महाराज की भी दुख की घड़ी में महादेव आता है, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में भी वही महादेव आएगा, कोई दूसरा नहीं। इस लक्षण में, इस सोच में, इस विचार में मत रहना कि कोई तुम्हारा दुख काटने के लिए जाएगा। अपना दुख अपने को स्वयं काटना, अपनी तकलीफ अपने को स्वयं काटना। बस शिव की स्तुति करिए, और वो शंकर की स्तुति साधारण नहीं होती महाराज। कबहू चूके ना, 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 कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। गौरापति को, गौरापति को भजले 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 गौरापति को। अरे चूके ना, अरे चूके ना, अरे चूके ना, अरे चूके ना, ओ जी चूके ना
कोई तेरा काम रे, बचले गौरापति ओ ना कोई तेरा काम रे, ओ बचले गौरापति को। बजते, गौरापति को मेरे काना भी बजते, गौरापति को मेरे काना भी बजते, गौरापति को मेरे काना भी बजते। मिल गया वो मिल गया, मिल गया वो मिल गया, अरे मिल गया द्वारिका धाम रे, बजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे।
गौरापति को। नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते। मिल गया ओ मिल गया, मिल गया ओ मिल गया, अरे मिल गया बैकुंठ के धाम में भजन गौरापति को। मिल गया बैकुंठ के धाम में वो भजन गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे वो भजन गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे वो भजन गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबौ चूके ना, कबौ चूके ना, कबौ चूके ना, कबौ चूके ना, कबौ चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को। ना कोई तेरा काम रे वो भजले गौरापति को। कबौ चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे वो भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति। अपने स्थान पर बैठकर, अपने स्थान पर बैठकर भगवान अपने मन की बात बड़े भावों के साथ देवाधिदेव महादेव को दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने भाव हृदय से करें। जिस स्तुति को गाने के लिए संपूर्ण आस्था चैनल पर शिव भक्त, फेसबुक यूट्यूब पर शिव भक्त आस लगाकर बैठते हैं, मेरठ की इस पवित्र धरा से, उत्तर प्रदेश की इस भूमि से आप सब लाखों संख्या में आए शिव भक्त बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे और बाबा से अपने मन की बात करें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। एक मधुरा नाम की अप्सरा शंकर भगवान को देखकर मोहित हुई, पूजन करना प्रारंभ कर। अब शिव जितना तप से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, जितना बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान शंकर एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटे जल से मेरा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता। और मधुरा को ये मालूम पड़ गया, मधुरा ने जान लिया कि भगवान शंकर की पूजन शिव पर चढ़ाया गया, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ाया गया, एक लोटा जल, शंकर की करी गई भक्ति खाली नहीं जाए। शंकर की स्तुति खाली नहीं जाए। और बहुत जरूरी है, जितने लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हुए हो, रास्ता चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो लोग सुन रहे हैं, और इस पवित्र मेरठ की भूमि पर जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, वो अपने अंदर एक बात उतार लेना, तुम अगर धर्म की रक्षा कर रहे हो, तुम धर्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हो, और तुम अगर धर्म को ज्ञात कर कर धर्म की रक्षा में लगे हो, तो एक दिन वही धर्म तुम्हारी भी रक्षा करेगा और तुमको भी बचाने का प्रयास करेगा। आज चारों तरफ उपद्रवी लोग सनातन धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के जमाने में सनातन धर्म को नीचे की ओर ले जाया जा रहा है। भगवान की निंदा करना, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ा रहे हो, शंकर जी की आराधना क्यों कर रहे हो, देवी जी पे चूनर क्यों चढ़ा रहे हो, देवी जी की आराधना क्यों कर रहे हो, क्यों शंकर जी की पूजन करते हो, क्यों देवताओं की पूजन करते हो। दुनिया के लोगों ने एक लक्ष्य बना रखा है कि सनातन धर्म के देवताओं को बदनाम किया जाए,
सनातन धर्म के देवताओं के लिए अपशब्द कहा जाए, और जब ये सनातन धर्म से हट जाए तो हमारे अपने धर्म में इनको ले लिया जाए और इनके अपने धर्म में विराजमान कर कर इनको भी धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए। पर मेरठ वासियों और मेरठ की मेरी जीजियों, चिंता विषय नहीं है। चिंता इस बात की करना है कि आपके और हमारे बच्चे संस्कारों से विहीन तो नहीं है। अपने घर के बच्चों को जैसे ड्रेस पहनाती हो, अपने घर के बच्चों को जैसे बैग टांग कर देती हो, अपने घर के बच्चों को जैसे टिफिन बना कर देती हो, अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल भर कर दो, उसको भी शंकर के मंदिर पहुंचाना प्रारंभ। जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की देहली चढ़ता है, जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की चौखट चढ़ता है, उस घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम पर नहीं चढ़ता है। याद रखना इस बात। अपने बच्चों को यह संस्कार दीजिए कि हमारे घर के बच्चे आगे बढ़ें और मंदिर, देवालय, शिवालय तक पहुंचे। एक पत्र है, और मैं बच्चे को धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए कि बच्चे ने कुछ भी नहीं छुपाया, जो बोलना था सब बोल दिया। मैं इस बच्चे को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। कहीं बैठा हो बेटा तो हाथ हिला सकते हो, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं आप ही हैं बेटा? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक बार हाथ हिलाओ, वापिस हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। शंकर भगवान की महिमा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। 20 साल की मेरी उम्र है। मुझे गलत लोगों की संगत के कारण 18 साल का था तब से ही गलत लत में लग गया। ड्रिंक करना, मदिरा पीना और गलत गलत कार्य करना। गुरुदेव, दारू का नशा ऐसा कोई नशा नहीं था जो मैं नहीं करता था। सारे गलत काम भी मैंने किए। 2019 में आपकी पहली बार कथा को सुना ऑनलाइन। गुरुदेव, पहली बार कथा सुनी, वो भी नशे में सुनी। दारू के नशे में था। मोबाइल पर कथा सुनी। बस नशे से जब होश में आया, सुबह 4:30 बजे मैं जागा और 4:30 बजे जाकर मैंने फिर उसके बाद में ये विचार कर लिया कि अब मैं दारू को नहीं छूंगा। और ऐसा नहीं है गुरुजी कि ये दारू का नशा करने वाला व्यक्ति नियम भी खुद बनाता और तोड़ता भी खुद ही। मैं ऐसा करूंगा ये विचार कर लिया, कई बार भी सोचा, पर ये पहली बार था जो शिव महापुराण की कथा का लत लग गया शरीर को। 8:30 बजे फिर वापस मैं कथा को सुनने के लिए मोबाइल पर लगा लिया। 8:30 बजे मैंने कथा सुनी, शिव जी के मंदिर गया, शंकर के मंदिर में जाकर बाबा की भक्ति में लग गया। सीहोर पहुंचा, बाबा का वहाँ पर कंकर शंकर पूजन करा, वहाँ से रुद्राक्ष ले आया, बाबा की कावड़ बढ़ी, बाबा से विनती करना प्रारंभ कर दिया कि कभी नशा ना करूं और कभी गलत काम ना करूं। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से कई साल हो गए, शंकर की कथा सुनता हूँ, मंदिर में झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, शिव की आराधना करता हूँ, और आज बाबा की कृपा से कोई नशा नहीं करता, सारे नशे से मुक्त हूँ। और 1 साल नहीं, कई साल निकल गए। बाबा 3 साल से नित्य लगातार नियम से, 3 साल से नित्य लगातार, 3 साल से नित्य नियम से मंदिर, झाड़ू, पोछा, सुबह शाम सब 3 साल से नित्य नियम से मंदिर, झाड़ू, पोछा सब कर रहा हूँ। और बाबा की कृपा से सारे नशे से मुक्त हूँ। और बाबा ने अब मेरा हाथ भी पकड़ लिया, बाबा की कृपा से आगे भी बढ़ रहा हूँ। ये शिव, इसको शंकर कहते हैं। ऐसे कई
सब सभाओं में लोगों को खड़ा कर लिया जाता है, हाथ लंबा करो, हाथ लंबा कर लिया, बोल दिया आज के बाद मैं नशे से मुक्त होता हूं, मैं नशा नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प बार बार दिलाया जाता है। और संकल्प दिलाया तो जाता है पर बहुत कम लोग हैं जो संकल्प पर चल पाते हैं। संकल्प वही सफल होता है जो दिल से किया जाता है। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर जो संकल्प लिया जाता है वो मूल होता है, वो मूल है। आप अपने भीतर का संकल्प प्रबल करिए, आप अपने भीतर का नियम प्रबल करिए। नशा करो पर वो नशा दारू का या मदिरा का नहीं कि रात को पी सुबह उतर गई। नशा एक और होता है, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का और शंकर के नाम को गाने का। वो कभी उतरता नहीं, वो कभी नहीं उतरता। वो नशा शिव भक्ति का जितना चढ़ता है, मैं दानव है, असुर है, राक्षस है, पर उसने शंकर की भक्ति का नशा जो धारण करा वो नशा ऐसा रहा कि देवलोक की अप्सरा हेमा अप्सरा के साथ उसका विवाह हो गया। मैं दानव को शंकर की भक्ति का नशा ऐसा चढ़ा कि इसी मेरठ की भूमि पर मैं दानव की इसी नगरी में रहकर उसने अपनी पत्नी के साथ में भगवान शंकर की आराधना करी कि मुझे संतान सुख प्राप्त हो। और एक मधुरा नाम की एक अप्सरा शिव को देखकर मोहित हो गई। उस अप्सरा ने कोई तप साधना नहीं करी, शंकर की पूजन, एक लोटा जल, एक बेलपत्र शंकर को एक अक्षत चढ़ाती, प्रार्थना करती। एक दिन माता पार्वती को लगा कि यह अप्सरा शंकर को पाना चाहती है, शंकर से कुछ पाना नहीं चाहती, शिव को पाना चाहती। पार्वती को बुरा लग गया। श्री शिवा कितने असुर और कितनी चतुर थी। रामचरितमानस की युद्ध का क्रम प्रारंभ करने वाली वो एक रावण की बहन, क्या नाम था, जम के बोलो जरा, शूर्पणखा, कितनी समझदार थी। उसके बराबर विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, शूर्पणखा के बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। जो शूर्पणखा राक्षस की बहन, असुर की बहन, वो शूर्पणखा भी राम जी के पास जाकर कहती है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है, मेरे जैसी स्त्री नहीं है। पूछा राम जी ने क्या चाहती हो? शूर्पणखा कहती है तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। शायद दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान से कहती है मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग भी कहते हैं ये प्रॉपर्टी में अपनी बनाना चाहता हूँ, पर राम अपना नहीं बनाना चाहते, पर राक्षसी राम को अपना बनाना चाहती है। बड़े बड़े महात्मा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले भी प्रॉपर्टी अपना बनाना चाहते हैं, गाड़ी अपना बनाना चाहते हैं, बंगला अपना बनाना चाहते हैं, अपना अपना ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, पर भगवान को कोई अपना बनाना नहीं चाहता। पर वो राक्षस की बहन शूर्पणखा भी राक्षस की बहन होकर भगवान के सामने जाकर सीधा ऑफर देती है, तुम मेरे और मैं तुम्हारी, और कुछ नहीं चाहिए। सीधा ऑफर है, तुम मेरे बन जाओ और मैं तुम्हारी बन जाऊं, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। लोग कहते हैं रावण की बहन ने युद्ध करा दिया, कहते हैं ये युद्ध मेरे राम का है। राम दिल में बैठ जाए तो फिर काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। अगर राम दिल में बैठ जाए तो काम, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। वो युद्ध जायज है, होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ राम, और तुम मेरे अपने बन जाओ। बस हम भी यही चाहते हैं, आप शंकर को अपना बनाओ, हम संसारवासियों से नहीं। कौन आएगा? अंत समय प्रभु। वाह, मेरठ वालों को आता है, गाओ जरा। अंत समय वचन निभा
आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में कोई नहीं आएगा। तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा धन सब तुम्हारे घर पर रहेगा। अकेले हॉस्पिटल में हो सकता है कि कहीं पड़े हो, कौन साथ देगा? अंत समय में साथ वही देगा जो तुमने भजन किया, स्मरण किया, पुण्य करा, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया। इस शिव महापुराण के पंडाल में आए हुए ये हजारों लाखों शिव भक्तों का जो तुमने मुंह झूठा कराया, अपने घर से पूड़ी बना लाए, रोटी बना लाए, सब्जी बना लाए, बेसन बना लाए, 4 रोटी बनाकर, तिल्ली का लड्डू बना कर लिया। संक्रांति तो बाद में आएगी, लड्डू बनाकर पहले तुमने इस शंकर के भक्तों के मुख झूठे करा दिए। वो तुम्हारा मुख झूठा कराना खाली नहीं जाएगा। एक डायरी में लिख कर रखना, मैंने 5 रुपए की चाय किसी को पिलाई, किसी को लड्डू खिलाया, वो 3 महीने में वो 5 का 1000 गुना हुआ कि नहीं हुआ, वो हमको बताना जरूर, हमें बताना जरूर कि वो मिला कि नहीं मिला। ये बच्चा, वो वर्मा जी ने लिखा अपने पत्र में कि मैंने तो केवल हापुड़ के पंडाल में, सौरभ वर्मा लिखे, मैंने तो केवल हापुड़ के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया। आ जाओ बेटा। इस बच्चे के लिए भी ताली बजाओ जिसने प्रेरणा दी है आज की टीम को। एक माता पिता, माता पिता, आपका किया गया भजन, आपका किया गया स्मरण, फिर निवेदन है, पैसा साथ नहीं जाएगा, करोड़ों का धन है, सब यहीं छूट जाएगा, पर पैसे का पुण्य बनाइए। पैसे को बैंक में यहां जमा करो और दिल्ली में एटीएम से निकाल लीजिए और वो कार्ड से जमा निकाल लीजिए, बस यही है। पैसे का पुण्य बना लो, पैसे का पुण्य। थोड़ा भूखे का भोजन, प्यासे का पानी और जय बाबा बर्फानी है क्या? क्यों कहते हैं कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी क्यों कहा जाता है? किस लिए कहते हैं? उसका कारण केवल है कि किसी देवता के साथ भूखे का भोजन और प्यासे का पानी नहीं लिखा है, केवल बाबा भोलेनाथ के साथ इसको जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर शंकर पृथ्वी लोक पर रहता है। मृत्यु लोक में जो किसी अन्न का भाग भी दान करता है, किसी प्यासे को पानी भी पिलाता है, किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराता है, उसका पुण्य खाली नहीं जाता, उसका पुण्य खाली नहीं जाएगा। एक पत्र है, मेरा नाम ओमवती है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं ओमवती जी? मैं गाजियाबाद से रहने वाली हूँ, गाजियाबाद के रमते राम रोड की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस साथ ही लाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। मेरा नाम ओमवती है, मैं मोबाइल नंबर ये है। मैं गाजियाबाद रमते राम रोड की रहने वाली हूँ। कुछ दिन पहले मेरे देवर को बुखार आ गया था, अचानक से उसके पेट में दर्द उठा तो हम उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। डॉक्टर ने उसका एमआरआई और अल्ट्रासाउंड कराया। हम रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ट्यूमर बता दिया। हम सुनकर घबरा गए, उनकी हालत बिगड़ गई। फिर हम उनको लेकर, पत्र आस्था चैनल वाले एलईडी पर दिखा रहे हो, आप लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो साथ में। हालत बिगड़ गई, फिर हम उनको लेकर वसुंधरा हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने लीवर में कैंसर बता दिया। जब लीवर में कैंसर बता दिया तो घर के सभी लोग परेशान हो गए।
फिर डॉक्टरों ने कहा, उनका एक पीस निकालकर बॉम्बे टेस्ट के लिए भेजा। हम भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव रुद्राक्ष का जल पिलाते और बेलपत्ती लाकर उनकी जेब में रखते। जिस समय पर उनका शरीर का भाग काटा गया और डॉक्टर ने बॉम्बे के लिए भेजा, तब हमने उन्हें रुद्राक्ष का जल दिया, शिव का चढ़ा पानी पिलाया, पत्ती खिला दी और बाद में फिर उसकी रिपोर्ट आने का हम इंतजार करते रहे। हम बाबा को आज धन्यवाद देने इसलिए आए हैं क्योंकि हमें डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। जब बॉम्बे जांच के लिए फिर गई और वापिस लौट कर आई तो शंकर ने ऐसी कृपा कर दी कि डॉक्टर ने कह दिया बॉम्बे की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, इसमें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व में एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप शिव को जल चढ़ा रहे हो, उसके लिए विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हो, भले कितने भी दूर से आए हो, आस्था और विश्वास के साथ बैठे हो तो वो भी तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं देगा। संसार के लोग तुम्हारा भरोसा तोड़ देंगे पर मेरा महादेव कभी भरोसा नहीं तोड़ता। वो महादेव है और भरोसे को जीवित रखता है, जीवित रखता, वो नहीं टूटने देता। इन सारे पत्रों को ये ढेर लगे हुए, हम इतने पत्र नहीं पढ़ पाते, ये ढेर लगे हुए तो पहले दिन के पत्र हैं, अभी तो रोज के चालू होंगे। ये इतने पत्रों का जो स्मरण है, हम इन पत्रों को कभी सियोर लेकर नहीं जाते, कभी भी हम यहीं छोड़ कर जाते हैं क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर भी रहता है, इसमें उसका एड्रेस भी रहता है। जिसके मन में संशय हो, तुम्हारे पत्र हैं, उसके मोबाइल पर उसके एड्रेस पर जाओ और तुम्हें जितनी खोजदारी करना है वो सारी खोजदारी करो। इन पत्रों को कभी सियोर लेकर, आपके पत्र आपको समर्पित, आपने लिखा, हमने पढ़ा, हम आपको नहीं जानते। मेरठ में भी कभी नहीं आए, हाँ वहाँ गए थे हापुड़, तब मेरठ पढ़ा था कि बीच में नहीं पढ़ा था? हाँ बीच में नहीं पढ़ा, इसीलिए तुमने यहाँ बुला लिया, हम तो कभी ना आए थे। वो तो बाबा की कृपा है और मैं यजमान परिवारों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सभी बंधुओं को, श्री कृष्ण कुमार जी गुप्ता जी को, आशीष बंसल जी को, ऋषि अग्रवाल जी को, जयप्रकाश अग्रवाल जी को, श्री राम कुमार गुप्ता जी को, अनिल जी जैन जी को, राहुल गुप्ता जी को, ब्रजभूषण जी को, नीरज मित्तल जी को और गणेश अग्रवाल जी को, आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद कि मेरठ की मेरी जीजियों के चेहरे पर 2024 जाते जाते आपने जो खुशी दी है वो खुशी शायद कभी देखने को नहीं मिली होगी। वो खुशी आप लोगों को प्रसन्नता जो, और करो सेवा मेरठ वालों। ये शिव भक्त आए, शंकर के भक्त आए, इनके लिए अपने अपने खजाने खोलो। घर से आओ, एक थर्मस में चाय बना के लिया, ठंड पड़ रही है, ज्यादा कुछ नहीं तो जो आसपास में 4-5 बैठे हैं ना, अड़ोसन पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, धीरे से, किसी को बताना नहीं है, चिल्ला के नहीं देना है। यहाँ कई माताएं बैठती है, सिर पे पेटियां लेकर आती है, रख लेती है अपने बाजू में, कथा चालू हो जाती है, धीरे धीरे वहीं की वहीं निकाल कर देती जाती, उठती तक नहीं, खड़ी भी नहीं होती।
और बड़े बड़े हीरे की चूड़ियां पहनने वाली भी पंडाल के अंदर बैठकर 5-7 दिन तक कथा श्रवण करती है। बड़े बड़े दिल्ली के बहुत बड़े 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 उद्योगपतियों की पत्नियां भी इस पंडाल के अंदर बैठी हुई हैं और दिल से बाबा से प्रार्थना करने के लिए। शिव की भक्ति करो। मधुरा नाम की अप्सरा ने शंकर को, पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती को लगा कि ये क्या कर रही है। पार्वती गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को श्राप दे दिया, तुझे श्राप देती हूं, तू मेंढक बनेगी, मेंढकी बनकर, मेंढक बनकर तू कुएं में रहेगी। रोने लगी है अप्सरा मधुरा, मेरी गलती क्या है, मेरी क्या गलती। तू शिव को गलत दृष्टि से देखा, शंकर को तूने गलत दृष्टि से देखा। शंकर को गलत दृष्टि से? हाँ, शिव महापुराण की कथा कहती है विधाता ने तुम्हारे भाग्य में, भाग्य माता ने तुम्हारे भाग्य में, ब्रह्मा जी ने तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी लेखनी में अगर दुख लिख दिया है, कहीं मत जाओ, किसी के पास जाकर मत दुख को रो। विधाता के भाग्य को कोई नहीं पलट सकता, पर विधाता के भाग्य को महादेव पलट सकते हैं। वो शिव है, शंकर। चौदह वर्ष तक मेरे भगवान राम वन में रहे। पूरे राम जी के वन गमन के समय पर अभी की शासन ने, भारत सरकार ने, वर्तमान के सरकार ने, मैं वर्तमान की इस भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या से लंका तक के बीच में राम पथ गमन बनाया गया है। आशीष जी, आप कभी जाएंगे तो अयोध्या से राम पथ गमन बना हुआ है। गुप्ता जी, वहां पूरे राम पथ गमन बनाया गया, भारत सरकार ने उसको बनाया। और राम पथ गमन को अगर आप दर्शन करेंगे तो राम पथ गमन में जितने राम के मंदिर नहीं है, राम पथ गमन में जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में सबसे ज्यादा मंदिर शंकर जी के हैं। क्यों? क्या कारण है? उसका एक कारण था, जब दशरथ जी से विदा मांगकर भगवान राम चले, तो विदा मांगते हुए जब चलते हैं तो माता कौशल्या जी राम जी से कहती हैं, राम तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ में तो नहीं जा रहे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ वन में तो नहीं जा रही, पर तुम्हारे साथ तुम्हारे एक पिता देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ वन में जा रहे हैं। प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना भगवान राम का प्रतिदिन का नियम था। एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे, निर्माण करते थे, पूजन करते थे। जब तक मेरे राम पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं कर लेते तब तक जल नहीं पीते थे। यही निर्णय अर्जुन का था, यही निर्णय युधिष्ठिर का था। जब तक पानी नहीं पीते थे, जल चढ़ाया, राम जी ने पूजन करी, फिर जल पिया। पार्थिव लिंग का निर्माण मेरे राम जी करे तो पूरे अयोध्या से लेके लंका तक राम पथगमन में जितने मंदिर हैं शंकर भगवान के, और सब मेरे राम जी ने जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन करते थे, वहां पर राम पथगमन पर राम जी के मंदिर का सुंदर सुंदर निर्माण हुआ है। पूरे राम पथगमन में आप दर्शन करिए, भारत सरकार ने जो बना रहे हैं राम पथगमन, उसके अंतर्गत दर्शन करिए। और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस राम पथगमन में भी श्रेष्ठ शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। श्रेष्ठता है। शिव को पहचानना, शंकर को जानना जरूर। जो शंकर भगवान को जान गया, पहचान। एक पत्र में उसने वर्णन किया है महाराज, मेरा नाम माया देवी है और मैं गगन बिहार
भोपुरा गाजियाबाद, भोपुरा है कि भोपुरा ही है? कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम माया देवी है और मैं गगन बिहार भोपुरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, आ जाओ, एक बिलपत्र ले जाना। पत्र को पढ़ते हैं। मेरा नाम माया देवी है और मैं गगन बिहार भोपुरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। 2022 अगस्त का महीना जब मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई, खाना पीना खाने में तकलीफ होने लगी, तब मैंने छोटे मोटे डॉक्टर अस्पताल में इलाज कराया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद मुझे हापुड़ के रामा अस्पताल ले जाया गया, जहां मेरी सोनोग्राफी हुई और जिसमें फेफड़े में कुछ गांठ आई और जिसकी जांच दिल्ली के IIMS अस्पताल में होनी थी। वहां जब टेस्ट हुआ तो गुरुदेव पता चला कि तीसरी अवस्था का, थर्ड स्टेज का फेफड़ों का कैंसर हो गया है। थर्ड स्टेज का फेफड़ों का कैंसर सुनाया गया। पूरे घर में मातम सा पसर गया और गली मोहल्ले व रिश्तेदार भी कहने लगे इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। तभी एक व्यक्ति द्वारा पता चला कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा करते हैं, जिसके सुनने व उपाय करने से बीमारी ठीक हो सकती है। अब मैं कथा सुनने लगी व उपाय करने लगी। इस दौरान मैं हरिद्वार में बाबा की कांवड़ भरने चली गई। फिर मैं वहाँ से आई, सीहोर चली गई। पंडाल में 7 दिन तक मैंने कथा सुनी, रुद्राक्ष महोत्सव को श्रवण किया और बाबा को रोज जल चढ़ाती, रुद्राक्षोत्सव का आनंद लेती। IMS फिर मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया। अब जान बचना मुश्किल था। मेरे फेफड़ों का पानी भर चुका था। उस दौरान मेरी बड़ी बेटी रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती, मुझे ग्रहण करने को देती और भगवान शंकर का जो रुद्राक्ष लेकर आए थे उसको पानी में गलाकर मुझे देती। 4 लीटर पानी मेरे फेफड़ों से निकाला गया। 10 दिन में मुझे आराम लगा। अब मैं रोज खुद मंदिर जाना प्रारंभ कर दी, बेलपत्र खाना प्रारंभ कर दी, बाबा की धोक लगाना प्रारंभ कर दी। बाबा, मेरा कैंसर ठीक कर दो। बाबा, इसका कोई इलाज नहीं है। 25 सितंबर सोनोग्राफी हुई और सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई और 1 अक्टूबर को वो रिपोर्ट आई। जब रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी तो वो हैरान हो गया और मुझसे कह रहा था रिपोर्ट आपकी है, किसी और की है? हम उस रिपोर्ट को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में कैंसर की गठान नहीं है। आपके शरीर में कैंसर की गठान नहीं है। इसे सुनकर मैं खुशी से भर उठी और बाबा को नमस्कार कर कर प्रार्थना करने लगी, बाबा तूने मेरा कैंसर समाप्त कर दिया। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुंची। शिव की स्तुति है। लाइन अच्छी लिखी है, सारी समस्या का हल एक। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। फिर निवेदन है, डॉक्टर से जांच कराओ, वो रिपोर्ट बोले रिपोर्ट कराओ, सब कुछ करो, दवाइयां खाओ, औषधि खाओ, पर अपने शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाना बंद मत करो। शिव की स्तुति में लगे रहो, लगे रहो। एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी बीमारी को समाप्त जरूर करेगा, क्योंकि उस पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं, कभी नहीं टूटेगा। उसने माँ ने लिखा, जांच कराने के बाद माँ लिख रही है, डॉक्टर पूछ रहा है। 1 अक्टूबर 25 अक्टूबर को सोनोग्राफी कराई, 1 अक्टूबर को जांच आई और रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी तो वो हैरान रह गया और मुझसे कहा, यह रिपोर्ट आपकी है? ये रिपोर्ट आपकी है? हैरान हो गया कि ऐसा हो सकता है क्या? जिसके शरीर में एक बार कैंसर आ गया फिर रिपोर्ट नॉर्मल कैसे आ जाए? कैसे हो सकता? कैसे ठीक हो सकता? ओमवती जी, आपके देवर को जो प्रॉब्लम है सब ठीक है? श्री शिवाय
हर हर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता। आप जिस भरोसे से, आप जिस विश्वास से, कई लोग दिल्ली के कई लोग मैसेज करे, गुरुजी हमारे दिल्ली में कब कथा होगी, हम शिव महापुराण की कथा कैसे श्रवण करें। हम उन बहनों से निवेदन करना चाहते हैं, दिल्ली में बहुत भीड़ होती है, इसलिए आप दिल्ली 55-50 किलोमीटर दूर होगी, बाबा से प्रार्थना कर कर गाड़ी लेकर दिल्ली से आप मेरठ आओ और कथा का लाभ लेकर अपने दिल्ली को जाओ। शिव तत्व को धारण करो। शिव तत्व क्या है, शंकर क्या, उसको पहचान। मधुरा को श्राप दे दिया माता पार्वती ने, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू मेंढक बनेगी, 12 साल तक तू मेंढक बनकर रहेगी। हार गई, अंत में नयन से जल बहने लगा उस अप्सरा के। तब भगवान शंकर पार्वती को समझाए, पार्वती वो मेरी पूजन कर रही थी और तूने श्राप दे दिया, वो तुम्हें गलत विचार से पूजन कर रही थी। गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत तरीका ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता। फिर निवेदन है, भगवान से नहीं डरना, मत डरो, धर्म से नहीं डरना, मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो, शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो, अपने बड़ों से नहीं डरना, मत डरो, किसी बाबा जोगी से नहीं डरना, मत डरो, किसी तपस्वी से नहीं डरना, मत डरो, किसी महाराज से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुप कर बाण मारा था बाली को, उस बाली ने छुप कर बाण मारा कृष्ण अवतार में, भगवान कृष्ण के चरण में, हिसाब बराबर हुआ। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है, भोगना है।